हेलो फ्रेंड, अब तक हम लोग ने जितना पढ़ा एडमिशन में, उसमें हम लोग ने डिफरेंट टॉपिक्स को पार्ट बाय पार्ट पढ़ा। हमने ये कैलकुलेशन सीखा कि एनपीएसआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसके पहले वाले चैप्टर में गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। इस चैप्टर में एडमिशन के समय पे गुडविल में क्या ट्रीटमेंट होते हैं कि पार्टनर प्रीमियम में लेके आता है, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश होता है, पार्टली पेमेंट ऑफ गुडविल होता है, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट देखा, डब्ल्यूसीआर का एडजस्टमेंट देखा, दैट इज एक्विटेड प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व। इन सब चीज़ों को हमने वन बाई वन डिस्कस किया। अब हमको जो क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कंप्राइज करके आएंगे, एक साथ ले करके आएंगे, तो कहीं कोई चीज़ मिस न हो, और क्वेश्चन को किस पैटर्न पर हम फॉलो करें, किस मोमेंट ऑफ टाइम पर किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, या किस सीक्वेंस में करें कि हम कोई चीज़ भूल न जाए। इस चीज़ का लॉजिक हम इस क्लास में आपको समझाना चाह रहे हैं कि हमको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। अगर एक फुल फ्लेज टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस सपोज करो, पहले प्रेफरेंस हम मान के चलते हैं कि आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री से पूछता है, तो जर्नल एंट्री का सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिएगा कि कुछ वर्किंग नोट्स आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे। जैसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, नोट कर लीजिएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया है तो निकाल लीजिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपको निकालना ही पड़ेगा। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में से आपको डायरेक्टली पता चले, न पता चले तो आप इसको अलग से कैलकुलेट कर लीजिएगा। गुडविल निकालने के आपको 3 मेथड किए हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, व्हाटएवर भी। अगर गुडविल डायरेक्टली नहीं दी है क्वेश्चन में तो आपको इस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब कैलकुलेट करोगे तो वो फर्म की गुडविल आएगी, ठीक है। और फिर उसमें से नया पार्टनर जो एंटर कर रहा है वो कितने शेयर के लिए एंटर कर रहा है, उतने शेयर से मल्टीप्लाई करके उसके शेयर की गुडविल मिल जाएगी। इनिशियल जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे उसमें तो आपको ये पार्टनर के शेयर की गुडविल डायरेक्टली दी होगी, बट जैसे जैसे हम लेटर ऑन आगे बढ़ेंगे इट में भी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़े फर्म की, फ्रॉम द लास्ट जो हमने चैप्टर में पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर 3 मेथड से, उससे कैलकुलेट करेंगे, वो फर्म की गुडविल आएगी, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयर ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर की आ जाएगी। ये हमें रिक्वायर्ड है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अगर डायरेक्टली नोन नहीं है तो। ये करने के बाद ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना। सबसे पहले हमने लिखा है एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आपने इंडिविजुअली पढ़ी है। सबसे पहला काम आप यही कीजिएगा कि आप रिवैल्यूएशन की जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उसको पास आउट कर लीजिएगा। जिन जिन चीजों से रिवैल्यूएशन अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, कहीं में एसेट इंक्रीज होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, एसेट डिक्रीज होते हैं, लाइकवाइज जो भी एंट्रीज हो रही है उसको फॉलो कीजिए। फिर आप उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस इवेल्युएट कीजिए। कैसे इवेल्युएट करेंगे, आपने यहाँ फर्स्ट वाले केस में जितनी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज की है, हर एंट्री में आप वन बाय वन चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट आया है, कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट आया है, कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट आया है। वेरेवर जहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट आए होंगे उन सारे रिवैल्यूएशन को वन बाय वन ऐड कर लीजिए, जहाँ जहाँ क्रेडिट आया होगा उसको वन बाय वन ऐड कर लीजिए। अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, रिवैल्यूएशन जहां जहां डेबिट हुआ है उसका टोटल किया, रिवैल्यूएशन जहां जहां क्रेडिट हुआ है उसका टोटल किया। अगर टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन, डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन इज मोर देन देयर इज अ लॉस, और अगर क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया। अगर लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये ओल्ड रेशियो में एंट्री आ जाएगी। या अगर प्रॉफिट हुआ होगा रिवैल्यूएशन के, क्रेडिट साइड ज्यादा आई होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये दोनों एंट्रीज ओल्ड रेशियो में ही फॉलो होंगी, या तो ये एंट्री होगी या ये एंट्री होगी, दोनों में से कोई एक डिपेंड करेगा कि लॉस आया है या प्रॉफिट आया है। अगर लॉस आया होगा आपका तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू रिवैल्यूएशन। कैसे पता चलेगा, जहां जहां रिवैल्यूएशन, जैसे यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ ना, वैसे जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ होगा उसको टोटल कीजिएगा, जहां जहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ होगा उसको टोटल कीजिएगा, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा और देखिएगा कि अगर डेबिट बड़ा होगा
तो ये वाली एंट्री कीजिएगा, लॉस हो गया उसमें, और अगर क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन पड़ा होगा तो ये वाली एंट्री कीजिएगा, प्रॉफिट हो गया इसमें। ठीक, जब हम इसको फॉलो करेंगे तो ये एंट्री हमारी, ये सेकंड वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहला आपको सारी एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन जितनी है वो पास करनी है। सेकेंडली आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस एस्टिमेट करके उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। थर्ड, अब आप बैलेंस शीट में देखिएगा। बैलेंस शीट मतलब आपके क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट बनी होगी, ध्यान दीजिएगा उसमें। अगर लायबिलिटी साइड में आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। उन सब का ट्रीटमेंट जो आपको ये सब लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, इन सब को आपको जो एडजस्टमेंट एंट्री आपने पढ़ी है उसको ट्रांसफर करने की ओल्ड रेशियो में, वो एंट्री यहाँ पे अब होगी। ठीक, और अगर एसेट साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, तो उसकी एंट्री यहाँ होगी। एसेट साइड में जो ये सब दिखता है उसको हम लॉस कहते हैं, और जो लायबिलिटी साइड में होता है वो प्रॉफिट होता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे जनरल रिजर्व, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब जितना आपको लायबिलिटी में दिख रहा है ये प्रॉफिट्स है। इन सब में से जो भी चीजें होंगी उनको डेबिट कीजिएगा और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कीजिएगा ओल्ड रेशियो में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ये ओल्ड रेशियो में ही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बचेगा, ये भी ओल्ड रेशियो में बचेगा। तो जो भी चीजें लायबिलिटी साइड में आपको प्रॉफिट रिजर्व में दिख रही है उनको डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो। और अगर आपके लॉसेस साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एडवर्टाइज ये सब दिया हुआ है तो ये भी आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो चीजें हो जाएंगी जो एसेट साइड से दी है। अगर वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है तो ये सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बचेंगी, ये भी ओल्ड रेशियो में बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप अगेन बैलेंस शीट में ध्यान दीजिएगा कि क्या वहां पे गुडविल दी है। ये गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर करती है, कहाँ अपीयर करती है? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट जो आपकी बुक्स में दी हुई है, मतलब क्वेश्चन में आपके जो बैलेंस शीट दी है, अगर उसके एसेट साइड में गुडविल आ रही है, अपीयर ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में एसेट साइड में अगर आपको ये गुडविल दिख रही है तो उस गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री, क्या एंट्री होती है राइट ऑफ करने की? आपका ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इसको भी आप ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। अब जरूरी नहीं कि ये हर क्वेश्चन में हो, किसी में हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती है। तो देखिए, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को और एग्जिस्टिंग गुडविल को, इन तीनों को आपको ओल्ड रेशियो में खत्म करना है। ये आपका लॉजिक हुआ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक जब आपका ये हो गया तो ये पुराने पार्टनर के बीच के जितनी चीजें थी वो कंप्लीट हुई। अब जब नया पार्टनर जो आ रहा है अब उसकी एंट्री, ध्यान दीजिएगा यहाँ से चेंज हो गया। ये चीजें जो है इनको आप किसी भी रेशियो में कर सकते, मतलब किसी भी सीक्वेंस में ऊपर नीचे चाहे तो कर सकते हैं। और इसको ऊपर नहीं कर सकते, इसको नीचे नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जो तीन आइटम यहाँ दिए हुए हैं ये हमेशा इसके बाद ही होंगे। ये सेपरेशन हो गया। ये सीक्वेंस किसी किसी बुक में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस बांट दे फिर रिवैल्यूएशन कर दे, कभी रिवैल्यूएशन पहले करके फिर इसको कर दे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में पहले एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करे फिर ये चीजें करे, ये हो सकता है। लेकिन ये चीज पहले हो जाए और इसमें से कोई बाद में हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीजें तभी होंगी जब ये चार चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी, तभी ये नेक्स्ट की तीन चीजें आएंगी, उसके पहले ये तीन चीजें नहीं आएंगी। इस सीक्वेंस को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, जहां तक कोशिश हो आप एज इट इज इसको फॉलो कीजिएगा। अगर कोई चेंज करना भी है तो ये जो 2, 3, 4 है उसको आप ऊपर एंड नीचे कर लीजिएगा, वो चलेगा। लेकिन बाकी किसी सीक्वेंस को आप मत बदलिएगा,
सो दैट कि आपकी कोई भी चीज क्वेश्चन में से मिस नहीं होगी। वन बाय वन इस सीक्वेंस को ध्यान में रख के क्वेश्चन में से खोज खोज के एक एक चीज डालते चले जाइए, आपका कभी भी क्वेश्चन में कोई चीज छूटेगी नहीं और हर चीज कवर हो जाएगी और एकदम एक्यूरेटली होगी। फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट, हम जो बता रहे हैं, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर के आता है बिजनेस में, ठीक है ना, वो कैश में लेके आता है या एसेट में लेके आता है, किसी न किसी फॉर्म में बिजनेस में ले करके आता है, इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल मनी इन द बिजनेस। वो क्वेश्चन में दिया ही होगा आपको, आपको उसकी एंट्री करनी कि कितना पैसा वो कैपिटल का लेके आ रहा है। एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आपको सबको पता है, ठीक। और अगर उसके साथ ही साथ गुडविल का पैसा भी लेके आता है तो ये एंट्री भी आपने की है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो गुडविल वाला है वो नेक्स्ट है, ऐसे आप चाहो तो इसके साथ ही एक ही एंट्री में कन्वर्ट कर दो, वो चाहो तो दूसरे एंट्री में करो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है, कई केसेस में आपने 3 केसेस बेसिकली पढ़े हैं इसमें। क्या 3 केसेस, एक तो प्रीमियम में जब लेके आता है, एक अनेबल टू ब्रिंग होता है, और एक पार्टली पेमेंट होता है। ये तीनों में से कौन सी चीज है ये आपको क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बेसिस पर ये एंट्री करनी होगी। अगर प्रीमियम में लेके आ रहा है तो एक तो प्रीमियम को लाने की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिएगा, ठीक। और अगर अनेबल टू ब्रिंग है तो आपकी एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल का, उसके लिए भी चाहिएगा। पार्टली का मतलब इन दोनों का मिक्सचर, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आप फिर से उसको रिवाइज कर लीजिएगा सो दैट यहाँ पे करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड एट लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट, ये एकदम न्यू टॉपिक है और ये अभी भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब ये क्वेश्चन में आएगा आगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। अभी हम लोग ये 6 तक ही डिस्कस किए, ये समझ लीजिए कि ये एकदम लास्ट एडजस्टमेंट है, इसको इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपके। तो गुडविल से ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद ही कोई कैपिटल एडजस्टमेंट होगा क्वेश्चन में तो वो फॉलो होगा। तो दिस इज द सीक्वेंस जिसमें आप वन बाई वन अगर चलो, हम जनरली जितने क्वेश्चन करेंगे 100% हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में, जिससे कोई भी चीज हमारी क्वेश्चन में से मिस ना हो और वन बाई वन सारी चीजें फॉलो करते चले जाएं। ये हो गया जर्नल एंट्री, ठीक। जब आपको इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट अगर क्वेश्चन में बनाने को कहता है तो हम लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं हम उसको अब डिस्कस करते हैं। इन द लेजर अकाउंट जब हमको फॉलो करना होता है तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉलो करते हैं और सेकेंडली हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फॉलो करते हैं। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप फॉलो करते हो तो आप ध्यान देना, हमने पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनता है उसको एक तरह से आपको प्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट में कोई डिक्रीज होती है यहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी में इंक्रीज होती है यहाँ लिखते हैं, और अगर एसेट की डिक्रीज इधर लिख रहे हो तो एसेट की इंक्रीज को आप इधर लिखोगे, लायबिलिटी की डिक्रीज को आप इधर लिखोगे, ठीक। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, मतलब रिकॉर्डेड नहीं है बट अब आपको रिकॉर्ड करना है, दैट विल बी इंक्रीजिंग, दैट मींस इंक्रीज इन एसेट, एंड दैट इज व्हाई अगर कोई एसेट जो अनरिकॉर्डेड था और अब आपको रिकॉर्ड करना है दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग द एसेट, इस कारण ये इंक्रीज इन एसेट इधर लिखा गया। इसी तरह अगर कोई लायबिलिटी है जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थी, जस्ट लाइक कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने पे नहीं की है और आपका रिकॉर्डेड नहीं है, तो जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो दैट बिकम्स एन आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट विल इंक्रीज योर लायबिलिटी, एंड दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ लायबिलिटी जो इंक्रीज कर रहा है उसको यहाँ नोट डाउन करेंगे तो वो इधर आ गया आपका। इस तरह से जब आप करोगे और इधर का टोटल अगर ज्यादा हो गया इससे, दैट इज क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा हो गया तो दैट इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आएगा। ऑब्वियस की बात है इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी जिसको आप डालोगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बढ़ के आ जाएगा। सेकेंडली आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमने कोशिश किया है कि कैपिटल अकाउंट में जितनी पॉसिबल एंट्रीज हो सकती है आपके क्वेश्चन में इस चैप्टर में उसको कवर कर लिया है, मैक्सिमम एंट्रीज को हमने कवर किया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बैलेंस बीडी, सबसे प्रायोरिटी आपकी बैलेंस बीडी की आएगी, पहली एंट्री आपकी यही आएगी। आप इसको बैलेंस शीट में जो दिया होगा फिगर उसको डाल दोगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर हमारे ये है, ये नया पार्टनर है, ये ध्यान दीजिएगा, पहले 2 ओल्ड पार्टनर, तीसरा नया पार्टनर है, उसके हिसाब से हमने प्रेजेंट किया है। तो जो बैलेंस दिया है ओल्ड पार्टनर का वो आप डाल दोगे। फिर रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट आया है तो इधर चला गया,
लॉस आया है तो इधर चला गया, ध्यान दीजिएगा। फिर जो रिजर्व है, जनरल रिजर्व है या पीएल है लाइबिलिटी साइड का, ध्यान दीजिएगा इंडिविजुअली हमने लिख दिया है, ठीक है ना। रिजर्व हुआ, जनरल रिजर्व हुआ या पीएल हुआ, ऑलमोस्ट यही आता है। अगर ये लाइबिलिटी साइड है, ठीक, तो वो इधर बढ़ गया ओल्ड रेशियो में, और अगर एसेट साइड में पीएल आपको दिया हुआ है तो वो इधर बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा कौन सी साइड, ये लॉस हो गया, वो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट वाली चीज कैपिटल को इंक्रीज करती है क्रेडिट साइड में, लॉस वाली चीज कैपिटल को डिक्रीज करती है डेबिट साइड में, ठीक। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो आपका एसेट साइड में ही होता है और कहीं होता ही नहीं, इसी तरह लॉस, इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी यहाँ पे ओल्ड रेशियो में बांट दिया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो चीज है ये ओल्ड रेशियो में पता है, मतलब क्योंकि ये कटा हुआ है, न्यू पार्टनर को कुछ नहीं जा रहा है, तो दो लोगों में मिल रहा है ओल्ड पार्टनर से, तो ओल्ड रेशियो में बच रहा है। फिर WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ध्यान दीजिएगा बैलेंस शीट की वैल्यू माइनस जो एडजस्टमेंट में क्लेम दिया है, हमेशा ऐसे आता है, ठीक। आपको बैलेंस शीट में 60,000 दिया है, क्लेम 0 रुपया है, तो पूरा 60,000 बच जाएगा। बैलेंस शीट में 60,000 दिया है, क्लेम आपको दिया है 10,000 का, तो 50,000 बच जाएगा। अब बैलेंस शीट की वैल्यू 60,000 है और क्लेम है 80,000, तो नेगेटिव थोड़ी बटेगा, तो वो यहाँ आएगा ही नहीं, वो तो आपको पता है वो रिवैल्यूएशन में जाता है, ठीक है ना, उसकी जर्नल एंट्री आप पढ़े हो। तो अगर ऐसा है तो उसके हिसाब से नेगेटिव नहीं आएगा, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेम इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में बैलेंस शीट की वैल्यू और जितना इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज माइनस करेंगे, जो मार्केट वैल्यू है और जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी होती है उसका डिफरेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है एसेट साइड में जो दिया होता है, ठीक। इसके भी अलग से क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये जो डिफरेंस आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सारी चीजें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब बैलेंस शीट में अगर गुडविल अपीयर करती है, अपीयर ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो उसको डाल देंगे। ये एक पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर न्यू पार्टनर कितना कैश लेके आता है बिजनेस में, उसको डाल दिया। किस चीज का कैश, कैपिटल का, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ कैपिटल बैलेंस यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, ध्यान दीजिएगा, ओनली कैपिटल बैलेंस। कौन से बैलेंस को डाल रहे हैं, ओनली कैपिटल मनी, जितना वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, ये सिर्फ कैपिटल मनी यहाँ पे जा रहा है और कुछ नहीं, ये डाल देंगे। फिर इसके बाद आ जाता है आपका गुडविल का ट्रीटमेंट, जो नया पार्टनर लेकर के आता है, तो या तो वो प्रीमियम में लेके आएगा, दैट इज कैश में लेके आएगा, और या तो वो अनेबल टू ब्रिंग होगा। तो हमने इस हिसाब से ये लाइन खींच की है कि अब गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। अगर वो कैश में लेके आता है तो दैट इज बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाता है जितना लेके आता है, ठीक। फिर कभी कभी देता है कि इतना पैसा जो मिला है पार्टनर्स को ये विड्रॉ करना है, तो अगर विड्रॉन वाली एंट्री आएगी तो देखा है गुडविल विड्रॉन, तो अगर विड्रॉन आएगा तो ये एंट्री होगी, नहीं आएगा तो नहीं होगी ये एंट्री, ठीक है ना, खाली यही एंट्री होगी। फिर अगर ये वाला केस नहीं है तो ये वाला केस होगा अनेबल टू ब्रिंग, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट आ जाएगा, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, बैलेंस शीट में यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, बैलेंस शीट से जब बैलेंस शीट बनाएंगे तभी बताएंगे, ऐसे बताने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ये केस आएगा, करंट अकाउंट आएगा, जब करंट अकाउंट अगर आपका आता है अनेबल टू ब्रिंग, जब न्यू पार्टनर लेके आता है, तो जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस है ये कहाँ चला जाएगा, ये ट्रांसफर्ड हो जाएगा टू एसेट साइड। जिस पार्टनर का करंट अकाउंट है किसका होगा, न्यू पार्टनर का, तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, एसेट साइड में बैलेंस शीट में चला जाएगा। इस वैल्यू को आप ध्यान रखिएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। अगर ये करंट अकाउंट आएगा तो ही वो करंट अकाउंट का बैलेंस जो होगा वो उसमें एसेट साइड में शो किया जाएगा। क्यों, उसका रीजन हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। ये आपका लेजर का तरीका था, ये आपके वर्किंग नोट वही बनेंगे। तो एक क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज का बताया, एक में आपको हमने लेजर अकाउंट का मेथड बता दिया, पूरा प्रेजेंट कर दिया। अगर आप इस सीक्वेंस से चलते हो, आप इन आइटम्स को ध्यान देते हो, तो आपका 99% कोई चीज मिस नहीं होगी क्वेश्चन में से, ऑलमोस्ट सारे आइटम्स को आप कवर कर लोगे और फिर कोई चीज मिस नहीं होगी, जिसमें मैक्सिमम 90% बच्चों का कैपिटल अकाउंट बनाने में ही गलती होती है। तो इस पे जरा फोकस करना कि कौन कौन से आइटम है, तो आप वन बाय वन उन आइटम्स को अगर क्वेश्चन में से डालते चले जाओगे तो कोई आइटम मिस नहीं होगा और एक सीक्वेंस में वो चीज फॉलो होती जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये एंट्रीज करने के बाद ही एंट्री आएगी। अब आप इस एंट्री को पहले कर दो, इसको बाद में कर दोगे तो वो लॉजिकली क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बैलेंस सही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये एंट्रीज ओल्ड पार्टनर्स की है
ये बिफोर एडमिशन है, इस पॉइंट पे एडमिशन हो गया, तो एडमिशन के पहले का जितना है वो चीज हो जानी चाहिए, उसके बाद ही एडमिशन हो सकता है। तो ये एडमिशन की एंट्री हुई और इसके पहले वाला बिफोर एडमिशन वाला पार्ट हुआ, एंड दैट इज हाउ आपका ये लेजर का तरीका हुआ। मीन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको ये चीज नॉलेज हो जाएगी, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में फुल फ्लेज आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। गुड बाय।